तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन के इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 31 अक्टूबर 2020 है और आज मैं अपने इस वीडियो में सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है और इस दिवस को हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, ये राष्ट्रीय एकता दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिया था, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, अब बात सतर्कता जागरूकता सप्ताह की है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह उसी सप्ताह में मनाया जाता है जिस सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाया जाता है, और इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह को 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया गया है, क्योंकि इसी सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना की राज्य सरकार ने धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है, और इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी भूमि एवं संपत्ति को पंजीकृत करना है। और इस पोर्टल की सबसे खास बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति का संपत्ति इस पोर्टल में अपलोड नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति की संपत्ति को अवैध माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अब बात अगर तेलंगाना राज्य की है तो मैं आपको तेलंगाना राज्य को मैप में बतलाता हूँ। ये रहा मैप में तेलंगाना राज्य। इसकी राजधानी हैदराबाद, इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, इसके गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं, तेलंगाना की लोकसभा में कुल 17 सीटें हैं और तेलंगाना के राज्यसभा में कुल 7 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में चीन अपने किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड डाटा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है, और इस डाटा सेंटर को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के डाटा के स्टोरेज में उनकी मदद करना है। जैसे चीन अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के डाटा को स्टोरेज करने में मदद करता है। अच्छा, अब मैंने अभी कहा कि दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह तिब्बत की राजधानी लहासा के हाईटेक जोन के करीब 3656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। अब बात अगर चीन की है तो मैं आपको चीन के बारे में बताता हूँ। चीन एशिया कॉन्टिनेंट में बसा एक देश है जिसकी राजधानी बीजिंग है और इसकी करेंसी रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में यशवर्धन कुमार सिन्हा को भारत सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है, और अभी इनकी नियुक्ति विमल जुल्का के सेवानिवृत्ति के बाद की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में यही है यशवर्धन कुमार सिन्हा, और इन्हीं की नियुक्ति अभी मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में मालाबार अभ्यास को कब से आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो अभी हाल ही में मालाबार अभ्यास को 3 नवंबर से आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है, और यह अभ्यास 3 नवंबर के शुरू होकर 6 नवंबर को खत्म हो जाएगा।
और यह मालाबार अभ्यास का पहला संस्करण होगा। मालाबार अभ्यास का दूसरा संस्करण 17 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा और यह अभ्यास को अभी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा और इस अभ्यास में हमारे देश भारत के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाएं भाग लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस सरकार ने ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली की सरकार ने ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य पॉल्यूशन फैलाने वाली गतिविधियों के बारे में सूचित करना है। अच्छा, यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वह दिल्ली सरकार और दिल्ली के वासियों के बीच एक मंच के रूप में कार्य करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रशासित है? तो अभी हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अनुसार भारत का केरल राज्य सबसे अधिक प्रशासित है। अच्छा, केरल अगर पहले स्थान पे है तो दूसरे स्थान पे तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक चौथे स्थान पे है। अगर हम लोग बात पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की करें तो यह इंडेक्स पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, जिसे इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा जारी किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको केरल के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में केरला। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल के विधानसभा में कुल 141 सीटें हैं, केरल के लोकसभा में कुल 20 सीटें हैं और केरल के राज्यसभा में कुल 9 सीटें हैं। और केरल का राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट, केरल का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल, केरल का राजकीय पुष्प कनिकोना है और केरल का राजकीय वृक्ष नारियल का वृक्ष है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप जरूर देखें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाएं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने डिजिटल गोल्ड के लिए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में भारत पे ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने डिजिटल गोल्ड के लिए एक नया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया और इसने अभी डिजिटल गोल्ड नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च इसलिए किया है क्योंकि यह लघु एवं मध्यम उद्यम व्यापारियों को 99.5% शुद्ध 24 कैरेट सोना का मुहैया कराएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही है। और भारत पे ने अभी डिजिटल गोल्ड के प्लेटफॉर्म के लिए सेल्फ गोल्ड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? तो अभी हाल ही में इंदौर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इस लीग को अभी 4 टीमों में बांट दिया गया है, ठीक है। और इस प्रतियोगिता के लिए ये चारों की चारों टीमें रेडियो जॉकी नागरिकों को रेडियो स्टेशन से अधिक प्लास्टिक दान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ICCR द्वारा आयोजित वर्ष 2020 का ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता पुरस्कार कौन जीता है? तो अभी हाल ही में ICCR द्वारा आयोजित वर्ष 2020 का ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता अंजार मुस्तिन अली के द्वारा जीता गया है और इस की उम्र केवल 6 वर्ष है। अच्छा, यह जो पुरस्कार यह जीता है उसने यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना
थ्रू आर्ट नामक वैश्विक प्रतियोगिता आयोजित किया गया था ICICR के द्वारा, और उसी टूर्नामेंट में या प्रतियोगिता में अंजार मुस्तिन अली जीत गया, जिसके कारण अभी इसे ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हैव अ नाइस, गुड लक, ऑल द बेस्ट।